हाय। नेपाल में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो सबका दिल दहला देता है। 26 जुलाई 2018 को एक 13 साल की बच्ची साइकिल लेके अपनी सहेली से मिलने जाती है। सुबह 11 बजे के करीब उसका अपहरण, वो मिसिंग चली जाती है और फिर पुलिस वगैरह में कंप्लेन किया जाता है। पुलिस कुछ एक्शन नहीं लेती है और उसके बाद अगले दिन उसका बॉडी रिकवर होता है शुगर केन के फील्ड से। मेडिकल एग्जामिनेशन टीम बताती है कि इनके साथ रेप हुआ है और इनका मर्डर कर दिया गया है। अब रेप और मर्डर होने के बाद भी जब पुलिस के पास कंप्लेन जाती है तो पुलिस बिल्कुल ही ढीली पड़ी रहती है। इस पे पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। पता नहीं पुलिस को प्रॉब्लम क्या आ रहा है इस केस को डील करने में। फिर क्या होता है, फिर नेपाल के कुछ लोग जो भी आसपास के गांव के लोग जो हैं, जो यूथ ब्रिगेड है वहाँ का, वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, वो लोग जस्टिस की डिमांड करते हैं और तब जाके पुलिस एक्शन में आती है। फिर पुलिस 3 महीने बाद किसी 2 लोगों को अरेस्ट करती है और उन 2 लोगों में से कोई एक बंदा कबूल कर लेता है। बट फिर भी 3 महीने बाद जो उनके सैंपल लिए जाते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जो निर्मला पंत, मैं निर्मला पंत के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जो निर्मला पंत से सैंपल लिया गया है उससे जब मैच किया जाता है तो उनके सैंपल मैच नहीं होते। जाहिर सी बात है, 3 महीने बाद अगर आप किसी को पकड़ते हैं और उसके सैंपल को आप मैच करते हैं और उसके सैंपल के बिहाफ पे आप जजमेंट दिलाने की बात करते हैं तो ये शर्मनाक बात है। देखिए, भारत देश में भी ना जाने ऐसे कितने सारे इंसिडेंट होते रहते हैं। आप दिल्ली की बात कर ले, यूपी, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, ना जाने ऐसे कितने सारे इंसिडेंट हमने देखे जहाँ पे बच्चियों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप करके, और कईयों के साथ तो कईयों के बॉडी में तो आग लगा दिया जाता है और ऐसे ना जाने और कितने घिनौने काम किए जाते हैं। बट सबसे दुख की बात यह होती है कि गवर्नमेंट का इस पे कोई एक्शन नहीं होता। गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। ऐसे केसेस सालों साल चलते रहते हैं, फिर भी इंसाफ नहीं मिलता। आप निर्भया वाले केस को ले ले, 7 से 8 साल लग गए उस बंदी को जस्टिस दिलाने में। लोगों ने इतनी कोशिश की, जो उसके फैमिली वाले थे वो ऐसा लग रहा था कि वो क्राइम कर रखा है, उन लोगों ने क्राइम कमिट कर रखा है, ना कि उन रेपिस्ट ने जो जेल में मौज मस्ती कर रहे थे और जो अंट उनके वकील साहब कमेंट कर रहे थे। इतना ढीला कानून कैसे हो सकता है? इतना ढीला जुडिशरी रेप जैसे चीज़ को लेके क्यों हो सकती है? चाहे हम इंडिया की बात करें, चाहे नेपाल की बात करें, चाहे देखिए अमेरिका में एक किसी काले को पुलिस ने गलत तरीके से मार दिया, पूरा वर्ल्ड एक हो गया, जस्टिस फॉर ब्लैक, ब्लैक लाइफ मैटर और ये सारी चीज़ें। आप रेप जैसे सेंसिटिव चीज़ों पे क्यों नहीं बात करना चाहते? प्रॉब्लम क्या है? भले ही वो इंसिडेंट नेपाल में हुआ हो, भले ही वो इंसिडेंट इंडिया में हुआ हो या वर्ल्ड के किसी कोने में हुआ हो, जब आप यूएस के किसी ब्लैक के डेथ पे जब आप इस तरीके की एक्टिविटी कर सकते हैं, तो रेप जैसी चीज़ों पे, निर्मला पंत जैसी बच्चियों के साथ आप क्यों नहीं खड़ा हो सकते? आप उसको जस्टिस दिलाने की बात क्यों नहीं कर सकते? चाहे जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे जितने भी छोटे। देखिए, मेरा भी वीडियो बनाने का जरिया ही यही था, क्योंकि कई सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखे, कई लोगों ने गुहार लगाया, कई लोग इस पे बात कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि भाई जस्टिस की डिमांड की जाए। देखिए, मुश्किल से अगर 5 लोग भी ट्रेंडिंग में जुड़ जाते हैं कि जस्टिस फॉर निर्मला ट्विटर पे जो ट्रेंड कर रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि क्या मेरे ट्रेंडिंग से क्या होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेके आप देख लीजिए, सीबीआई इंक्वायरी तो एक पावर है जिसका यूटिलाइज किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, आप या हम आज के डेट में नेपाल जाके और वहाँ पे उनके प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो सकते, और ना ही जब ब्लैक लाइफ मैटर्स वाला, जो जॉर्ज फ्लॉयड वाला जो इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पे आप यूएस नहीं गए थे उनको सपोर्ट करने के लिए। आप घर बैठे एक मुहिम आप लोगों ने स्टार्ट की थी और उस मुहिम में करोड़ों लोग जुड़े थे, और ठीक है वहाँ पे भी बंदे को जस्टिस मिला। बट रेप जैसे चीज़ में क्यों लोग शांत रहते हैं? क्यों लोगों को शर्मिंदगी फील होती है बात करने में? मैंने ना जाने कितने सारे वीडियोस अपने यूट्यूब पे पोस्ट कर रखे हैं रेप में, चाहे रिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी रिलीजन या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी। जो आप लोग, जो उन्नाव वाला रेप का इंसिडेंट हुआ, उस पर भी मैंने बनाया था, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इससे तो 2 चीज़ें होगी। एक तो अवेयरनेस फैलेगी, आपको समाज में, अपने आसपास के लोगों में ये चीज़ें उनके माइंड में डालनी पड़ेगी कि भाई गलत है इस तरह की। दूसरा, आपको अपने बच्चे, अपने फैमिली का भी, देखिए बाहर जब गली में पूरे भेड़िए और जब जानवर घूम रहे हैं ना, तो फिर आपको खुद को बचाना पड़ेगा, आपको अपने फैमिली को बचाना पड़ेगा, अपने लोगों को बचाना पड़ेगा।
नेपाल में यही हुआ है और आज तक उस बंदी को जस्टिस नहीं मिला है। उस 13 साल के बच्ची को आज तक जस्टिस नहीं मिला है। आज तक उसके फैमिली और उसके घर। और दूसरी चीज़ ये भी समझने की कोशिश करिए, आखिर पुलिस और गवर्नमेंट या जुडिशरी ऐसी चीज़ों में क्यों एक्टिव नहीं होती? इतना नेग्लिजेंस क्यों हमें देखने को मिलता है? बहुत सारे इंडिया में लॉ तो निकाल दिए हो, आपके रेप करने पे फांसी भी हो सकती है, ये हो सकती, कितनों को होती है? आप पकड़ कितनों को पाते हो ये बताओ? आप कल्प्रिट आप कितनों को पकड़ के जेल के अंदर डालते हो? बहुत कम। यूपी में देख लीजिए कितने सारे ऐसे इंसिडेंट आए, रेप और बर्न का, रेप और बर्न, रेप और मर्डर, रेप और मर्डर। क्यों सरकार इस चीज़ को इतना ढिलाई दे रखी है? ये तो कल को किसी के साथ भी हो सकता है। जब तक आप स्ट्रिक्ट लॉ एंड रेगुलेशंस नहीं बनाओगे तब तक ये चीज़ें ऐसी चलती रहेगी। और आई थिंक नेपाल के इस इंसिडेंट से सबको सीखना चाहिए। चलिए, मैं आज तक कभी सब्सक्राइब और ये सारी चीज़ों को लेके मैं उतना, बट एक शेयर कर दीजिएगा। आप लाइक करें डिसलाइक करें, आई डोंट केयर, बट एक शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम से जुड़ें। वीडियो अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, एक शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।